जिस देश की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके बारे में लोग मिसालें देते हैं, जिसकी कहानियां सुनाते हैं, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक एजेंसी है मोसाद, वो कैसे बीते शनिवार को नाकाम हो गई। कैसे मोसाद को पता नहीं चला कि उनके देश पर इतना बड़ा हमला होने वाला है। वो इजराइल, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी रॉकेट मिसाइल है, जो 90% तक रॉकेट के हमले को नाकाम कर देती है, वो भी कैसे फेल हो गई। पिछले 50 सालों में अब तक का इजराइल पर ये सबसे बड़ा हमला था। शनिवार 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जब इजराइल के लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे तो अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगते हैं और कुछ ही देर में आसमानों से रॉकेट बरसने लगते हैं, वो भी हजारों की संख्या में इजराइल के शहरों पर। फिलिस्तीन ने ये हमला ज़मीन, पानी और आसमान से एक साथ किया। जब तक इजराइल कुछ समझ पाता तब तक 1000 से ज़्यादा मासूम लोग मारे जा चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सूर्यवंशी। आज किस्सा एक ऐसे फसाद का जिसका मूल है ज़मीन, और वो भी कितनी ज़मीन, मात्र 35 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा, यानी पूरी दुनिया का 10% से भी कम हिस्सा। लेकिन ये छोटा सा प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक है, क्योंकि दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म इस पर अपना दावा पेश करते हैं और इसी दावेदारी के चलते हजारों सालों से इस ज़मीन के लिए युद्ध होते आए हैं। आज साथ ये भी जानेंगे कि 35 एकड़ ज़मीन का ये टुकड़ा आखिर क्यों यहूदियों, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए इतनी पवित्र जगह है कि ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक छोटी सी जगह है जेरूसलम, और इसी जेरूसलम में ये 35 एकड़ ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसके लिए ये सब विवाद है। लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। ये ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा तीनों धर्मों के लिए आन बान और शान की बात है। इनमें से कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं और अपनी आस्थाएं हैं। इसी ज़मीन पर यहूदियों का परम पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था। ये शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि भी रहा है और यहीं से हजरत मोहम्मद साहब जन्नत गए थे। मुसलमानों की दुनिया में 3 सबसे पाक और पवित्र जगह मानी जाती है, जिसमें से 2 मक्का और मदीना सऊदी अरबिया में, और मक्का मदीना के बाद जो तीसरी सबसे पाक पवित्र जगह है वो है हरम अल शरीफ, जो कि जेरूसलम के इसी 35 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर स्थित है। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ के मुताबिक लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, वो मक्का से उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर जेरूसलम पहुँचे थे, और जेरूसलम में हरम अल शरीफ ही वह पवित्र जगह है जहाँ उन्होंने अपने कदम रखे थे और यहीं से वो सीधा जन्नत चले गए थे। मुसलमानों के लिए जगह उतनी ही पवित्र है जितना कि मक्का और मदीना, इसलिए मुसलमान इस जगह के लिए कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। यहूदी मानते हैं कि इसी ज़मीन पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का जन्म हुआ। एडम पहले वो पुरुष हैं जिससे मनुष्य की भावी पीढ़ी अस्तित्व में आई थी। यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी हुई है टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे इब्राहिम। इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। इस बार ईश्वर ने इब्राहिम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। बलि देने के लिए इब्राहिम ईश्वर की बताई जगह पहुँचे। इब्राहिम इजाक की बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। इब्राहिम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने इब्राहिम की भक्ति, आस्था और उनके प्रति उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया और उनकी जगह बलि देने भेड़ को भेज दिया। यहूदियों के मुताबिक यह बलिदान की घटना इसी माउंट टेम्पल की जगह पर हुई थी।
इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। आगे चलकर बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी के बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इस जगह पर एक और मंदिर बनवाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के भीतरी हिस्से को यहूदी कहते हैं होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र, एक ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को पांव रखने की इजाज़त नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। ये सेकंड टेम्पल भी 600 सालों तक वजूद में रहा और उसके बाद 1170 में रोमन्स ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन आज भी इस मंदिर की एक दीवार मौजूद है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये दीवार उस प्राचीन मंदिर का बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यता जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होली ऑफ होली टेम्पल माउंट के कौन से हिस्से में है, क्योंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहाँ जाने की छूट नहीं थी। इसलिए धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पाँव नहीं रखते। वो वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं इसमें तीसरे पक्ष क्रिश्चियनों की। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह ने इसी शहर में उपदेश दिया था और इसी ज़मीन पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और वो यहीं पर ही जीवित हुए थे। ईसाई ये भी मानते हैं कि ईसा एक दिन इस दुनिया में दोबारा इसी ज़मीन से लौटेंगे। अगर आप इस पर दावा देखें तो यहूदी धर्म इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म से पहले अस्तित्व में था। सबसे पहले यहूदियों ने जेरूसलम की स्थापना की, इसके बाद रोमन्स ने इसे जीत लिया, उसके बाद मुसलमान आए, उन्होंने इसे जीत लिया। इसके बाद ईसाई और मुसलमानों का धर्म युद्ध हुआ और जुलाई 1099 को ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया। लेकिन 1187 में एक बार फिर से मुसलमानों ने जेरूसलम को जीत लिया और करीब 500-600 साल बाद अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। और फिर जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करते वक्त धर्म के आधार पर 2 टुकड़ों में बांट दिया, इसी तरह सन 1948 में फ़िलिस्तीन को आज़ाद करते वक्त 3 हिस्सों में बांट दिया। 1948 में अंग्रेजों ने देश का बंटवारा करते हुए यहूदियों के लिए नया मुल्क बनाया इजराइल, और धार्मिक विवादों के चलते हुए जेरूसलम को ना तो इजराइल को दिया और ना ही फ़िलिस्तीन को। बाद में यहूदी और मुसलमान जेरूसलम के इस केस को लेकर सोवियत संघ चले गए, लेकिन सोवियत संघ ने भी इसका कोई हल नहीं निकाला और जॉर्डन को इसका कस्टोडियन बना दिया। और तब से आज तक जेरूसलम के लिए ऐसी ही जंग चलती आ रही है। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।